हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश प्री 12 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, अपनी सीरीज चल रही है घात, घातांक और करणी की, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण सवालों को देखा है, गत परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को हल किया है और आज उसी श्रृंखला में अपन एनसीईआरटी बुक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को ले रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको ओपन करके आप देख सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में 2 प्रश्न आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए थे। उसमें से पहला प्रश्न है आपका अंडर रूट 10 ऐसा अनंत बार लिखा गया है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 1, तीसरा है 100 और चौथा है 1000। देखो दोस्तों, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। ये अपने पास किस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है अंडर रूट ए, फिर इंटू अंडर रूट ए, फिर इंटू अंडर रूट ए। ऐसा अपने पास अनंत बार लिखा हुआ है और अपने को इसका मान, इसका हल ज्ञात करना है। तो इसका हल जो होता है दोस्तों, वो अपने पास जो अंडर रूट में संख्या लिखी हुई होती है वही इसका आंसर होता है। मतलब अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, ऐसा अनंत बार यदि आता है और इसका मान पूछते हैं तो इसका हल होता है केवल और केवल ए। कहने का मतलब ये है, जो अंदर संख्या आधार अपना जो लिखा हुआ है वही इसका आंसर होता है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। अंडर रूट 10 मतलब अंदर क्या लिखा हुआ है, 10 है। यहां भी कितना है, 10, यहां भी कितना, 10, और ये कितनी बार आया है, अनंत बार। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का जो आंसर होगा वो होगा 10। मतलब अपना विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो पिछले वीडियो में बताया था उसका दूसरा प्रश्न जो है, वो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 और इंटू अंडर रूट 5। ये अपने पास प्रश्न है और इसका मान अपने को ज्ञात करना है। अब देखो, ये पिछला क्या था, पिछले वीडियो में, पिछले प्रश्न में क्या था कि पिछले प्रश्न में ये अनंत बार आ रहा था, लेकिन अब की बार कितनी बार आया है, केवल और केवल 1, 2 और 3 बार। ये अनंत बार नहीं आया है, ये केवल 3 बार आया है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, इसको देखो किस प्रकार, इसका फॉर्मेट क्या है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, इसी फॉर्मेट में है। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर इस फॉर्मेट में आता है अपने पास तो अपन इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे अपन इसका a की घात 1 माइनस 1/2 की घात n, इस रूप में इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो यहाँ a क्या है, n क्या है। यहाँ a जो है वो अपना आधार है जो अपने पास अंडर रूट में लिखा हुआ है। यहाँ जो भी संख्या आएगी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ मैं कितना कर दूं, a की जगह पर 5। अब घात में देखते हैं, घात है 1 माइनस यहाँ पर कर दिया, फिर 1/2 की घात n, और n क्या है कि यहाँ ये पद कितनी बार आया है, 1, 2 और 3, कितनी बार आया है, 3 बार। तो 2 की घात कितनी कर दूं मैं, 3। ये हो गया अपना। तो इसको सोल्व करते हैं। 5 की घात 1 माइनस 1/2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8, क्योंकि 2 को अपने आप से कितनी बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं। तो अपने पास आता है कितना, 8। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 5 अपने आधार में है, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, अलग से कर लेते हैं।
1 माइनस 1/8, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, दोनों का लैसे ले लिया, कितना आ गया 8, 1 का भाग लगाया 8 आया और 8 को 1 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 8। फिर बीच में जो चिन्ह है वो लगा दिया है, क्या था माइनस का, वो अपन ने लगा दिया। 8 का भाग 8 में लगाया, एक बार जाता है और जो आया 1 अपने पास उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं, कितना आ गया 1। तो 8 में से 1 गया तो कितना आ गया 7/8। तो यहाँ 5 की घात मैं क्या कर दूं 7/8, ये अपना आंसर हो गया। यहाँ मैंने विकल्प नहीं दिया था, लेकिन इसका आंसर क्या हो गया 5 की घात 7/8। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना तीसरे नंबर का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो है अपना, तीसरा प्रश्न है √2 और प्लस लगा हुआ है, अब बीच में इंटू नहीं है प्लस है, √2 इंटू ये प्लस √2 ऐसा अपने पास लिखा हुआ है और ऐसा आ रहा है दोस्तों, अनंत बार ऐसा लिखा जा रहा है और इसका अपने को क्या करना है मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। अब पहले तो इसका फॉर्मेट देखते हैं कि ये किस रूप में लिखा हुआ है। अपने पास है a प्लस √a प्लस √a प्लस ऐसा अनंत बार लिखा हुआ है। तो इसका हल क्या होगा दोस्तों, इसका हल होगा 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस 4a 1 प्लस √1 प्लस 4a बटा कितना 2, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर प्रश्न अपने पास इस फॉर्मेट में आता है तो अपन उसका हल क्या करेंगे 1 प्लस √1 प्लस 4a बटा 2। यहाँ a क्या है जो √, में अपने पास लिखा हुआ है, मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है 2। चलो इसको हल करते हैं। 1 प्लस √1 प्लस 4 गुणा, भाई इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है ये गुणा है। a का मान कितना है यहाँ पे 2, a का मान कितना है 2, पूरे का √ है बटा कितना 2। चलो सॉल्व करते हैं। 1 प्लस √ लगा दिया है, 1 प्लस 4 गुणा 2 कितना हो गया 8, और 8 में एक जोड़ा कितना आ गया 9। यहाँ मैं कितना लिख दूं 9 बटा कितना 2। अब देखो 1 प्लस 3 का वर्गमूल कितना हो गया, ये 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 बटा कितना 2, 4 बटा 2 का मतलब कितना आ गया 2। ये अपने पास आंसर आ गया है कितना 2, आंसर इसका आ गया है। देखो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न उसी फॉर्मेट का मैंने लिया है लेकिन संख्या चेंज कर दी है। इसमें यहाँ जो 2 था वहाँ मैंने 12 कर दिया है। √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसा अनंत बार लिखा गया है और इसका मान पूछा गया है। एक तरीका तो है आपके पास, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया है 1 प्लस √1 प्लस 4a बटा 2 की सहायता से कर सकते हैं, और एक छोटी सी ट्रिक है जो आप कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है देखिए दोस्तों, अपने पास जो बीच में लिखा हुआ है √ में लिखा हुआ है उसको ले लेते हैं। कितना लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, और 12 के गुणनखंड कीजिए, 12 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए कि उन दोनों का अंतर अपने पास 1 आना चाहिए। तो 12 के टुकड़े मैं 2 ले लेता हूं, एक तो ले लिया 3 और एक ले लिया है मैंने 4। ऐसे टुकड़े ही लेने हैं आपको कि इन दोनों का अंतर जो है वो अपने पास कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 12 के मैंने टुकड़े कर लिए, एक 3 ले लिया और एक क्या ले लिया है 4, तो अंतर है इनका 1। अब देखो यहां दिया हुआ था प्लस में, यहां दिया हुआ है प्लस में, तो अगर प्लस में दिया हुआ है जो 12 का सबसे बड़ा फैक्टर है, एक 3 था एक 4 है, जो बड़ा फैक्टर है
बड़ा टुकड़ा है, जो बड़ा गुणनखंड है, बड़ा टुकड़ा है, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 12 का जो टुकड़े की एक 3 और 4, इसका बड़ा फैक्टर कौन सा है, 4 है। बड़ा टुकड़ा कौन सा है, 4 है। तो प्लस में है, यहां प्लस में है, इसलिए बड़ा गुणनखंड ही क्या हो गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ गया, 4। सेम उसी तरीके का ये है, लेकिन केवल मैंने जहां प्लस था वहां क्या कर दिया है, माइनस। इसी को भी इसी तरीके से करते हैं। 12 के वही टुकड़े कर दिए 3 और 4, दोनों का अंतर आता है कितना, अंतर आता है 1। लेकिन यहां प्लस था इसलिए बड़े वाला गुणनखंड लिया था, यहां माइनस है इसलिए कौन सा गुणनखंड लेंगे, छोटे वाला गुणनखंड लेंगे। छोटे वाला गुणनखंड लेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा 3। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर अपने पास अंडर रूट में संख्या आती है और बीच में प्लस आती है और वही संख्याएं अनंत बार चलती हैं, तो उस अंडर रूट वाली संख्या का 2 फैक्टर करते हैं, और फैक्टर ऐसे करते हैं कि दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। अगर प्लस है तो अपन बड़े वाले फैक्टर को उत्तर मानते हैं, और बीच में माइनस है तो छोटे वाले फैक्टर को अपन उत्तर मानते हैं। आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब अपन एनसीईआरटी से कुछ मैंने प्रश्नों को उठाया है, कुछ प्रयास किया है कि अपन एग्जाम के लेवल को छू सके। तो कक्षा 8 की किताब से मैंने ये प्रश्न लिए हैं, तो देखते हैं इनको। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है दोस्तों, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा औरों को भी मिल सके, क्योंकि वो भी अपने ही भाई है दोस्तों। देखो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मैंने एनसीईआरटी बुक से कक्षा 8 के 3.1 से लिया है। वो पहला प्रश्न क्या है, -5 की होल पावर 3 है गुणा -1/5 की होल पावर 2 है। इसका मान अपने को दोस्तों ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, -5 की घात 3 बार है, तो -5 को अपन कितनी बार लिख दिया मैंने, 3 बार। फिर गुणा -1 का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है, तो क्या कर दूं मैं, -1 भी अपने आप से 2 बार गुणा है, बटा 5 भी अपने आप से कितनी बार गुणा है, 2 बार है। काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, माइनस का 1 आ गया, 5 एकम 5 और ये भी यहां भी कितना आ गया, माइनस का 1। ऊपर क्या बचा दोस्तों अपने पास, माइनस का 1 गुणा होके प्लस का 1 हो गया। प्लस का 1 जब माइनस के 5 से गुणा होता है तो माइनस का 5 हो गया। माइनस का 5 माइनस के 1 से गुणा होगा तो प्लस का 5 हो गया, और प्लस का 5 माइनस के 1 से गुणा होगा तो माइनस का 5 आ गया। नीचे कुछ बचा है क्या अपने पास, 1 बचा है, 1 बचा है। अगर 1 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा, -5। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है अपना 3/4 की होल पावर 3 है और गुणा 3/4 की ही होल पावर -5 है। दोस्तों देखो, मैंने घातांक नियमों में नियम समझाया था कि जब आधार समान हो, घाते अलग अलग हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, मतलब कहने का क्या है कि यहाँ a की घात m गुणा a की घात n, अगर ऐसा अपने पास होता है तो अपन नियम से क्या लिखते हैं, आधार अपना वही रहता है और घातों को अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार अपन इसको हल करते हैं कि अपना आधार तो 3/4 ऐसे की ऐसे रह गया है और घातों को जोड़ दिया है। अगर बीच में प्लस लगाता हूं फिर माइनस से गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। आगे देखते हैं, 3/4 ऐसे की ऐसे हो गया। अब 3 में से 3 -5 कितना आ जाएगा, -2। अब मैंने एक नियम में, इसमें दूसरा नियम और लग रहा है। वो नियम क्या है, यदि a/b की घात -m होती है तो अपन क्या करते हैं, मतलब घात माइनस में आती है तो क्या करते हैं,
हर को बना देते हैं अंश और अंश को बना देते हैं हर, और जो घात माइनस में होती है वो किसकी ले लेते हैं अपन, प्लस की ले लेते हैं। तो इसी रूप में अपन करते हैं इसको। 4 कहाँ चला गया दोस्तों, ऊपर चला गया है, 4 ऊपर, 3 आ गया नीचे, और घात कितनी लगा दूं मैं, 2। जहां माइनस की थी वहां क्या कर दी है मैंने, प्लस की। इसको सोल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। इसका आंसर क्या हो गया 16/9। इसी क्रम में अपना तीसरा जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है -25/49। -25/49 को घातों के रूप में लिखना है, घात के रूप में अपने को लिखना है। चलो घात के रूप में लिखता हूं। -25 को अपन क्या लिख सकते हैं, 25 को अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 आता है। और 7 को कैसे, ये 49 को कैसे लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो दोस्तों इसको एक क्यों ना, ये अलग अलग स्क्वायर है, यहाँ पर मैं दोनों का एक ही स्क्वायर कर दूं। माइनस मैंने बाहर निकाल दिया है, 5/7 का मैं क्या कर देता हूं स्क्वायर। आप सोचोगे गुरुजी यहाँ माइनस बाहर कैसे निकाल दिया आपने, अगर मैं इस माइनस को अंदर लेता और माइनस का अगर स्क्वायर किया जाता तो अपने पास ये माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस आ जाता, बल्कि अपने पास पर्सन में क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। इसलिए मैंने इस माइनस को बाहर निकाला और 5/7 का स्क्वायर कर दिया। कहने का मतलब लोकल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि ये 2 परिवार है और ये पहला परिवार, ये दूसरा परिवार, दोनों के झगड़ा हो गया तो ये वाला पहले घर के बाहर बैठकर इसको गाली निकाल रहा है, तो ये गाली निकाल रहा है तो ये अंतिम सांस तक गाली निकालता रहेगा। तो ये बाहर भी तो बैठा है भाई, ये बाहर ही हमेशा बैठा रहेगा। इसने परिवार ने क्या किया, इससे दुखी होकर अपनी अलग ही दीवार कर ली। मतलब कहने का क्या है, माइनस बाहर निकल गया है और 5/7 का स्क्वायर इसने कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है अपना चौथा प्रश्न है, -1/2 की घात 3 है गुणा -1/2 की घात कितनी है 4 है, होल पावर 4 है। इसमें जैसे हो रहा था प्रश्न नंबर 2 में उसी प्रकार इसमें है। इसका आधार भी देखो समान है, घातें अलग अलग हैं, तो इसको कर लेते हैं। आधार तो अपना वही रहेगा, घातें आपस में जुड़ जाएगी। 3 + 4 बराबर -1/2 की घात कितनी हो गई 7 हो गई। अगर -1 की घात 7 करते हैं, देखो घात विषम में आई है, अगर घात विषम होती है तो जो चिन्ह होता है वो चेंज नहीं होता। अगर घात प्लस की आती है, घात सम में आती है तो जो अंदर चिन्ह है वो हमेशा प्लस का रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ घात विषम में है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और 2 की घात अपन 7 करेंगे तो अपने पास आता है 128। ये कैसे आया, 2 को अपने आप से अगर 7 बार गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 128। तो ये था प्रश्न अपना चौथा प्रश्न, ये अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला प्रश्न देखिए अपना 5वां जो प्रश्न है ये रहा। यहाँ पर -1/5 की होल पावर 11 है, इसमें भाग लग रहा है। -1/5 की होल पावर 6 है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आधार इनका समान है, घातें अलग अलग है, और पहले जहां गुणा का चिन्ह था अब की बार मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भाग का चिन्ह कर दिया है। अगर अपने पास ऐसा आता है a की पावर m भाग a की पावर n ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं, आधार तो वही रखते हैं और m - n हो जाता है, अपने को पता है। चलो इसी प्रकार से करते हैं। आधार तो रख लिया -1/5 यही, और 11 में से कितना घटा दूं मैं 6, 11 में से कितना घटा दिया है 6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा -1/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 11 में से 6 गया तो 5। ये अपना आंसर हो गया है। चलो अगर इसको आगे भी सोल्व करना चाहते हैं तो -1 की
घात 5 इसको खोलेंगे और 5 की पावर 5 इसको खोलेंगे, ये लिखेंगे। ये काम आप लोग करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठवां जो प्रश्न है अपना 1/2 की घात कितनी है 2 और इसकी होल पावर दी हुई है अपने पास 4। घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर यदि घात आती है तो मैंने बताया था कि घातों को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ मैंने 2 को किससे गुणा कर दिया है 4 से। 1/2 की घात कितनी हो गई है 1/2 की घात हो गई है कितनी 8। अगर इसको खोलते हैं 1 की घात 8 करेंगे तो 1 आएगा और 2 की घात 8 करेंगे, 2 को अपने आप से 8 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 256। ये था अपना छठवां प्रश्न, समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में। 7वां जो प्रश्न अपना है वो 7वां प्रश्न है 7/15 की होल पावर 0 है प्लस 1/7 की घात 3 - 3 इस क्रम में लिखा हुआ है। तो देखो ये आधार है, इसकी घात 0 है। कहने का मतलब किसी भी भिन्न, किसी भी संख्या, किसी भी अंक की घात अगर 0 आती है तो उसका मान कितना हो जाता है 1। मतलब 1 की घात 0 अगर आती है तो उसका मान कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ ये 1 हो गया प्लस यहाँ 3 में से 3 घटाया तो कितना आता है 0। मतलब इसको 0 ना लिखकर अगले ने क्या लिखा है 3 - 3 अपने को कंफ्यूज करने के लिए। तो अपन कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, यहाँ इसको घात 0 ही समझ लेते हैं। 1/7 की घात 0 है तो यहाँ घात 0 लगाई तो कितना आ गया 1। तो 1 और 2 1 मिलकर कितना हो गया 2। इसका जो सही आंसर हो गया है वो हो गया है 2। आगे बढ़ते हैं। 8वां बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी कंपटीशन एग्जामों में इस पैटर्न के सवाल पूछे गए हैं। अपना जो 8वां सवाल है वो 8वां सवाल मैं यहाँ ऊपर और लिख देता हूँ ताकि बहुत अच्छे से समझ सके। 4 की होल पावर 2x + 1 और भाग लगा रखा है 16 बराबर दे रखा है 64 और अपने को मान किसका पूछा है x का मान अपने को पूछा है। अपन क्या करते हैं यहाँ 4 की घात के रूप में है, क्यों ना 16 को भी अपन 4 की घात के रूप में कर ले, यहाँ भी 4 की घात के रूप में कर ले। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अपने सभी आधार समान हो जाएंगे। तो यहाँ करते हैं 4 की घात 2x + 1 इसको तो ऐसे की ऐसे अपन ने लिख दिया। अब 4 के गुणज के रूप में अपन 16 को क्या लिख सकते हैं, क्या 4 का स्क्वायर अपन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर करते हैं तो अपने पास कितना आता है 16 आता है। और 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मैं करके देखता हूं। 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब क्या हुआ 4 की घात कितना लिख सकता है 3 लिख सकते हैं, मुझे आ गया। अब देखो 4 की घात कितनी लिख सकते हैं, 4 की घात 3 लिख दिया है इसको। अब बढ़ते हैं आगे। देखो आधार समान है, LHS की बात कर रहे हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। यहाँ 4 यहाँ 4 दोनों की घात अलग अलग है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो अपने को पता है आधार वही रखते हैं और घातों को घटा देते हैं। मैंने ऐसा ही किया है, 2x + 1 उसमें से घटा दिया कितना 2 और बराबर में कितना दिया हुआ है 4 की घात 3 दिया हुआ है, जो मैंने ऐसे की ऐसे लिख दिया है। अब देखिए 4 की घात यहाँ 2x भाई 1 प्लस का 2 माइनस का कितना बच गया, माइनस का 1 बच गया और बराबर 4 की घात कितना है 3 है। अब दोनों साइडों को देखते हैं तो दोनों साइडों में आधार समान है, घातें अलग अलग हैं और बीच में बराबर है। अगर ऐसा होता है तो मैंने घातांक नियम में बहुत अच्छे से समझाया था कि आधार इनके हट जाते हैं और घातें भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। मैं यहाँ मिटा के थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 4
2x माइनस 1 बराबर 4 की घात 3, ऐसा अपने पास अंतिम स्टेप आई। तो अपन ने क्या कर दिया, आधारों को तो आधार तो बराबर है ही और घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर। 2x माइनस 1 के बराबर मैंने कितना कर दिया है, 3 कर दिया है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3। इस एक को दूसरे बाड़े में भेज देते हैं, यहाँ माइनस का है, अगर दूसरी जगह जाएगा तो रूप परिवर्तित करेगा, नए कपड़े लत्ते पहनेगा। तो ये हो गया यहाँ पे 1 प्लस का हो गया। 2x बराबर कितना हो गया, 4। अगर x बराबर यहाँ ज्ञात करेंगे तो ये 2 यहाँ x से गुणा था, दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या लग जाएगा, भाग। मैंने पीछे भी बताया है, जब किसी चीज को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। तो 4 में 2 का भाग लगा दिया जाए तो अपने पास कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया है। ये अपना 8वां प्रश्न था। आगे देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। 9वां जो प्रश्न है अपना, 1/3 की होल पावर माइनस 2 है, प्लस 1/2 की होल पावर माइनस 2 है, प्लस 1/4 की होल पावर माइनस 2 है। इसका मान अपने को पूछा गया है। मतलब इन सभी की पावर माइनस में है। अगर माइनस में पावर होती है तो हर चला जाता है ऊपर और अंश आ जाता है नीचे, और जो घात जहां माइनस में है वो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो ये 3 मैं ऊपर ले जाता हूं और 1 नीचे ले आता हूं। 3 में भाग लगाएंगे, 1 का तो 3 ही आने वाला है। तो यहां मैंने क्या कर दिया, घात 2 कर दिया, प्लस आगे बढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर यहां पर कर दिया है, प्लस आगे कितना है, 1/4 है, 4 ऊपर चला गया, 4 का क्या कर दिया है मैंने, स्क्वायर कर दिया है। इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात किया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया, प्लस कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर हो गया कितना, 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तीनों को जोड़ा तो अपने पास कितना आ गया, 16 और 4 20, और 20 और 9 कितना हो गया, 29। अपना जो आंसर है इसका 9वें का वो कितना हो गया है, 29। आगे बढ़ते हैं। 10वां जो प्रश्न है, 10वां प्रश्न है 5 की घात माइनस 1 गुणा 2 की घात माइनस 1। देखो आपकी घात माइनस में है, इनके नीचे कुछ नहीं है तो मान लो 1 मान सकते हैं। हर बन गया अंश और अंश बन जाएगा हर, तो 1 चला गया ऊपर, 5 आ गया नीचे, घात ऐसा का ऐसा हो गया, गुणा है, ये लो जी गुणा कर दिया है मैंने, गुणा कर दिया, 1 चला गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, फिर आगे लगा हुआ है भाग, ये लो जी मैंने भाग लगा दिया है। फिर 6 की घात माइनस 1, इसको भी ऐसे लिख दिया 1/6। अब सॉल्व करते हैं। 1 को 1 से गुणा कर दिया 1, 5 को 2 से गुणा कर दिया 10। अब भाग की जगह पर मैं क्या कर लूं, गुणा कर लूं, और गुणा करते ही हर बन गया अंश और अंश बन गया हर। काटा तो 2 3 6 और 2 5 10, क्या आ गया अपने पास आंसर, 3/5। ये अपना आंसर हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न में। 11वां जो प्रश्न है अपना ये है 11वां प्रश्न कि 4/3 की घात माइनस 4, 4/3 की घात होल पावर है -5 बराबर 4/3 की होल पावर है -3x, और इसमें किसका मान पूछा है, x का मान अपने को पूछा है। यहाँ देखें तो अपना आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, घातें अलग अलग हैं, ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं, आधार तो वही ले लेते हैं, 4/3 ही ले लिया, दोनों में आधार समान है, और घातों को आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। यहाँ माइनस का चिन्ह मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ अगर प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो यहाँ वापस से माइनस आने वाला है, तो मैंने एक स्टेप में आगे चला हूँ, -5। अब देखो आगे बराबर में क्या दिया हुआ है, 4/3 की घात कितनी दी हुई है, -3x। अब देखो 4/3 यहाँ है, 4/3 ही यहाँ है,
आधार समान है, बीच में बराबर, यदि आधार बराबर है तो घातें भी अपनी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये -3x मैं यहाँ ले लेता हूँ और ये कितना हो जाएगा, -9, -4 और -5 मिलके कितना हो गया, -9। माइनस से माइनस कैंसिल दोनों साइड में। x बराबर ज्ञात किया, 9 इधर पहले से बैठा है, 3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा और काटा तो कितना आ गया, x का मान कितना आ गया अपने पास, x का मान आ गया है अपना 3 आ गया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अपन 11वां प्रश्न कर चुके हैं, 12वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखो 12वां प्रश्न है अपना 7x भाग 7 की घात -3, 7 की घात -3 है बराबर 7 की घात कितना दिया हुआ है, 5। और इसमें अपने को x का मान ज्ञात करना है। x का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, बीच में भाग का चिन्ह है, ऐसा होता है तो आधार दो वही रहता है और घातों को आपस में घटा देते हैं। x में से -3 को घटाया तो माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3 और बराबर 7 की घात कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। चलो 7 की ये अब देखिए घाते, ये आधार बराबर हैं तो घाते भी बराबर होंगी, तो x + 3 बराबर कितना आया, 7 की ये 5 आ गया, इसकी पावर कितनी है 5। x बराबर ज्ञात किया, 5 की घात ये 5 - 3 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है, 2 आया है। अपना दोस्तों घात, घातांक और करने का टॉपिक पूरा हो चुका है। आप कोई भी गाइड एक लेकर उनमें से प्रश्न निकालिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखो दोस्तों मेरा उद्देश्य आपको गणित सिखाना नहीं है, गणित कोई भी टीचर आपको गणित नहीं सिखा सकता, क्योंकि टीचर का, अध्यापक का उद्देश्य होता है कि जो भी वह सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें बच्चों की रुचि पैदा करना। अगर टीचर ने उस विषय में रुचि पैदा कर दी है तो गणित टीचर को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा ऑटोमेटिक ही गणित सीख जाता है। क्योंकि अगर अपन किसी काम को पूरी रुचि और लगन से करते हैं तो बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए एक अध्यापक का कर्तव्य मैं निभाते हुए आपको गणित विषय में रुचि बन जाए आपकी, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।